नमस्कार बच्चों, अभी तक हमने तत्वों वर्गीकरण के प्रारंभिक 2 प्रयास देखे, एक डोबेरेनर का तर्क नियम और दूसरा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब हम जानेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। इन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने जो सारणी बनाई उसमें उन्होंने तत्वों को उनके गुणधर्मों और द्रव्यमान के आधार पर ही व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अगर पूछा जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है, तो आपको बस ये लिखना है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने 63 कार्ड लेकर उस समय तक उपलब्ध 63 तत्वों के नाम व गुणधर्म लिखकर समान गुणधर्मों वाले तत्वों के कार्डों को पृथक करके दीवार पर पेन लगाकर लटका दिया। मेंडलीव के समय तक 63 तत्व ज्ञात हो गए थे। उन्होंने उन 63 तत्वों के नामों को एक कार्ड पर लिखा, उनके गुणधर्मों को लिखा और जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनके कार्डों को पृथक करके यानी अलग करके दीवार पर पेन लगाकर लटका दिया। तत्वों के परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक वर्ग के सभी तत्व बहुत गुणों में समान थे। समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। जब उन्होंने उन तत्वों को व्यवस्थित किया तब उन्होंने पाया कि जो समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व हैं एक निश्चित अंतराल बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप यानी समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कौन कौन सी उपलब्धियां थी या विशेषताएं। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको एक साथ रखा गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों की भविष्यवाणी की जो उस समय तक नहीं खोजे गए थे और इनके लिए अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान भी छोड़ दिए। इससे विपरीत पहले न्यूलैंड्स ने कहा कि प्रकृति में केवल 56 तत्व नए तत्व नहीं खोजे जाएंगे, लेकिन मेंडलीव इन्होंने भविष्यवाणी की कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है और उनके लिए इन्होंने अपनी सारणी में रिक्त स्थान भी छोड़ दिए कि जब भी खोजे जाएंगे यहाँ ये भरे जा सकेंगे। बाद में खोजे गए तत्वों जैसे गैलियम, स्कैंडियम व जर्मेनियम को रिक्त स्थानों में रखा गया। जो मेंडलीव थे इन्होंने तत्वों की भविष्यवाणी की थी कि इस गुणधर्मों के आधार पर अनेक नए तत्व और होंगे, वो अभी तक खोजे नहीं गए, बाद में खोजे जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। जब बाद में वो तत्व खोजे गए तो आवर्त सारणी यानी जो इसकी आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, इसमें बिना कोई छेड़छाड़ के, बिना कोई परिवर्तन किए गए नए तत्वों को स्थान दे दिया गया। अगला पॉइंट देखिए, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही बाद में खोजी गई अक्रिय गैसों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक नए समूह में अलग रखा जा सका। जो अक्रिय गैसें यानी नोबल गैसें, इनकी खोज बाद में हुई, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें बिना कोई परिवर्तन किए, संशोधन किए, इनमें एक अलग समूह में रखा जा सका क्योंकि इनके गुणधर्म एक जैसे थे। तो ये तो थी कुछ मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां या विशेषताएं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। अब देखिए मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। जो मेंडलीव का सिद्धांत है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है विफल क्यों हुई, इसमें क्या कमियां रह गई। तो देखिए पहला पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिल पाया। जो हाइड्रोजन है ये हेलोजन के समान और क्षार धातुओं दोनों समान गुणधर्म दर्शाता है, इसलिए इसे किस स्थान पर रखा जाए ये निश्चित नहीं हुआ। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिल पाया। दूसरी कमी देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी सही स्थान नहीं मिल सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है परमाणु द्रव्यमान, इन परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। समस्थानिकों इनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होते हैं जबकि परमाणु क्रमांक 1 हैं, तो इनको भी उचित स्थान नहीं मिल पाया। तीसरा पॉइंट देखिए, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कई स्थानों पर अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा, जैसे कोबाल्ट
सारणी में निकेल से पहले रखा गया है, जबकि कोबाल्ट का द्रव्यमान है 58.9 U तथा निकेल का है 58.7 U। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है परमाणु भार, जबकि उन्होंने इसके बढ़ते क्रम की अवहेलना की है, यह भी इसकी कमी रही। चौथी कमी देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जब उसमें एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो ये तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां थीं जिनके आधार पर यह विफल रहा। अब इसी कमी को दूर किया हेनरी मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाकर, उसको हम पढ़ेंगे इस अगली वीडियो में। तो वो 24 तक हमने जाना है मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसका सिद्धांत, इसकी कमियां और इसकी कुछ विशेषताएं। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।